हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आयुर्वेद योजना पर। आज हम देखने वाले हैं शाला के तंत्र का चैप्टर नंबर 33, जो कि टर्म 1 में आता है। इसका नाम है कर्ण रोग 1। आज हम इसका पॉइंट नंबर बी कवर करने वाले हैं, जो है कर्णशोथ के बारे में अकॉर्डिंग टू विश्व संहिता। यहाँ पर देख सकते हैं कर्णशोथ होने के बाद यहाँ पर इडिमा प्रोड्यूस हो जाता है कर्ण में। ये एक्सटर्नल बिना पर यहाँ पर कर्णशोथ देखने को मिलता है, और ये कर्णशोथ इंटरनल भी हो सकता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कर्णशोथ जो होता है उसके निदानों के बारे में। तो कर्णशोथ के निदान कुछ दिए हैं, वो है अभिघात, आतप उष्ण सेवन, शीतल सेवन और जलावश। ये सब निदान होते हैं कर्णशोथ के। अभिघात यानी कि क्या होता है कि एक ट्रॉमा अगर हम ईयर को पहुंचाते हैं, इससे से अभिघात होता है, या फिर किसी शस्त्र से अगर वार होता है तो उससे ट्रॉमा डेवलप होता है ईयर में, उसको ही हम अभिघात बोलते हैं। आतप सेवन या फिर उष्ण सेवन जो होता है वो कि एक्सेस हीट का सेवन करना या फिर सन के एक्सपोजर में ज्यादातर रहना, उससे भी कर्णशोथ देखने को मिलता है। शीत एक्सपोजर यानी कि शीतल आहार विहार से हम जो रहता है उससे जो एक्सपोजर मिलता है उससे कर्णशोथ होता है। उसके बाद जलावश यानी कि जो हम क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा, ज्यादा देर तक स्विमिंग करते हैं अगर कंटेमिनेट वाटर में, या फिर ज्यादा देर तक हम बात करते हैं जो कि दूषित पानी जो रहता है उसमें अगर हम ज्यादा वास करें तो उसको जलावश बोलते हैं। यही कर्णशोथ के कुछ निदान होते हैं। तो कर्णशोथ के निदानों में यहाँ पर क्या होता है कि जो वात रहता है उसकी विकृति हो जाती है, और जो कफ रहता है उसका प्रकोप रहता है। यानी कि यहाँ पर दो दोष इंपॉर्टेंट है, एक तो वात, दूसरा कफ। वात का यहाँ पर विकृत हो जाता है और कफ का यहाँ पर प्रकोप हो जाता है। इस वजह से कर्णशोथ उत्पन्न होता है। अब हम देखने वाले हैं कर्णशोथ जो रहता है उसकी संप्राप्ति के बारे में। तो कर्णशोथ की संप्राप्ति ऐसी है कि हम निदान सेवन करते हैं। निदान सेवन से क्या होता है कि वात दोष का दूषित हो जाता है, और उसमें कफ दोष भी इन्वॉल्वमेंट होता है। वात और कफ दोष के दूषित होने के बाद वो क्या करते हैं कि कर्ण मर्म स्थान में वहां पर वो लॉज करते हैं, यानी कि लोकलाइज हो जाते हैं। कर्ण मर्म स्थान यहाँ पर जैसे कि विदुर मर्म रहता है, शंख मर्म रहता है, उसके आसपास के स्ट्रक्चरों में वो कर्णगत लोकलाइज हो जाता है दुष्ट दोष। उसके बाद वहां पर शोथ उत्पन्न करते हैं, शूल उत्पन्न करते हैं, स्तंभ यानी कि ब्लॉक सेंसेशन या फिर स्टिफनेस वहां पर आ जाती है, रुक्षता आ जाती है, या फिर गुरुता आ जाती है स्पर्श करने में। ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए कर्णशोथ की संप्राप्ति। सबसे पहले क्या होता है कि वात दोष और कफ दोष की दृष्टि होती है निदान सेवन से। उसके बाद कर्ण मर्म स्थान में ये दोष लोकलाइज हो जाते हैं। उसके बाद लोकलाइज होने के बाद ये शोथ, शूल, स्तंभ, वृक्षता, गुरुता, स्पर्श, ये सब लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे हम कर्णशोथ कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं दोष दृश्य संग्रह, जो कि कर्णशोथ में देखने को मिलता है। तो कर्णशोथ में दोष कौन से देखने को मिलते हैं? तो वात और कफ दोष की यहाँ पर दृष्टि हो जाती है। दृश्य कौन कौन से यहाँ पर? तो रस, रक्त और मांस, ये पहले जो रहते हैं धातु, उसका हमें दृश्य रहते हैं। स्रोतस कौन कौन से हैं इसमें? तो स्रोतो व स्रोतस और रस व स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। स्रोत दृष्टि इस प्रकार की मिलती है, तो यहाँ पर स्रोत दृष्टि संघ यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ये एक प्रकार का स्रोत दृष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है। उद्भव स्थान क्या है कर्णशोथ का? तो सिरा और जाठराग्नि जो रहती है उसकी जो अगर दृष्टि हो जाए तो कर्णशोथ उत्पन्न होता है। तो सिरा और जाठराग्नि इसके उद्भव स्थान हो गए। और कर्णशोथ का अधिष्ठान कौन सा रहता है? तो कर्ण और उसके सराउंडेड जो स्ट्रक्चर रहते हैं, ये कर्णशोथ का जो अधिष्ठान रहता है वो कर्ण और उसके सराउंडेड स्ट्रक्चर रहते हैं। ये हो गया दोष दृश्य संग्रह ऑफ कर्णशोथ। अब हम देखने वाले हैं जो जनरल लक्षण होते हैं कर्णशोथ में देखने हुए, तो उसके बारे में। तो कर्णशोथ में कर्णशूल, शोथ, गौरवता, स्पर्श असहत्व, स्तंभ, कर्णनाद और ज्वर, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। कर्णशूल यानी कि क्या होता है कि ईयर में पेन होना। शोथ यानी कि अगर विजिबल वहां पर स्पेलिंग आ जाए तो वो शोथ होता है। गौरवता आ जाना कर्ण के अराउंड, तो हेवीनेस अराउंड द ईयर। स्पर्श असहत्व यानी कि यहाँ पर टेंडरनेस आ जाते हैं, स्पर्श करने के बाद उसका पेन होना स्टार्ट हो जाता है। स्तंभता आती है यानी कि कर्ण के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में स्टिफनेस या फिर ब्लॉकिंग आ जाती है। कर्णनाद देखने को मिलता है, यानी कि एक ही तरह का आवाज कर्ण में घूमने लगता है। और समटाइम्स ज्वर भी आ सकता है, जो कि ज्यादातर सन्निपातक कर्ण रोग में देखने को मिलता है। तो ये हो गया जनरल लक्षण ऑफ कर्णशोथ। अब हम देखने वाले हैं चिकित्सा या फिर मैनेजमेंट ऑफ कर्णशोथ। तो यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई करते हैं? तो हम यहाँ पर वात का फर जो ट्रीटमेंट रहते हैं वो देते हैं पेशेंट को, जिससे क्या होता है कि पेन का रिडक्शन हो जाता है, स्वेलिंग भी कम हो जाती है, और सुपरेशन यानी कि पस फॉर्मेशन है उसका होने नहीं देते हैं। ये हो गए वात का फर ट्रीटमेंट, इसका प्राइमरी जनरल प्रिंसिपल है कर्णशोथ का। कर्णशोथ की चिकित्सा में सबसे पहले देखते हैं लोकल थेरेपीज के बारे में। तो कर्णशोथ की चिकित्सा हम लोकल कैसे कर सकते हैं? तो स्नेहन कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं,
कर्ण पूरण कर सकते हैं, लेपन कर्म कर सकते हैं या फिर उपनाह कर सकते हैं, और धूमपान ये भी हम करा सकते हैं। तो स्नेहन कर्म करने से क्या होता है कि वात और पेन का जो रहता है वो उससे हम रिलीव मिलता है। स्नेहन कर्म यानी कि ऑयल का अप्लीकेशन करना। स्वेदन कर्म यानी कि जो माइल्ड फर्मेंटेशन हम देते हैं, जिससे क्या करते हैं तो स्वेलिंग और शोथ जो रहते हैं, शोथ और गुरुता, ये इससे हम स्वेदन कर्म से दूर कर सकते हैं। कर्ण पूरण जो रहता है उसमें हम मेडिकेटेड ऑयल यूज करते हैं कर्ण को पूरण करने में, जिससे क्या होता है कि पेन का रिमूवल होता है और ऑब्स्ट्रक्शन जो भी होता है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। लेपा और उपनाह भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो शोथ आ गया है वहां पर स्वेलिंग आ गई है वो कम हो जाएगी। धूमपान करने से क्या होता है कि जो कफ प्रदान अगर दोष उसमें रहता है तो कफ का उसमें शमन हो जाता है धूमपान कराने से। ये हो गया लोकल थेरेपीज ऑफ कर्णशोथ जो हम पेशेंट को देते हैं। उसके बाद हम जो कर्णशोथ का चिकित्सा रहते हैं वहां पर हम इंटरनल मेडिसिन देखते हैं। तो इंटरनल मेडिसिन में हम स्नेहपान, कषाय और क्वाथपान कराते हैं। तो स्नेहपान में हम घृतपान और तैल जो प्रिपरेशन रहते हैं उसका हम सेवन कराते हैं। कषाय या फिर क्वाथ में हम दशमूल क्वाथ का इस्तेमाल करते हैं या फिर पीपली, सेंधा और घृत का इस्तेमाल हम एज अ क्वाथ करते हैं। जो वात कफ हर ड्रग्स रहते हैं इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे कि रासना सप्तक वात जो रहता है उसका इस्तेमाल करता है। एरंड मूल त्वक का वात भी रहता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुंठी ये भी बेस्ट है। गुगुल के जो प्रिपरेशन रहते हैं, जैसे कि जो सीहनाथ गुगुल है वह वो आमच पे काम करता है, तो वह वात और कफज भी काम करेगा। ऐसे ही हम गुगुल प्रिपरेशन करते हैं अगर इन्फ्लामेटरी वहां पर चेंजेस देखने को मिल सके। उसके बाद अगर कर्णशोथ में सुपुरेशन या फिर पस फॉर्मेशन हो जाए तो हम क्या करते हैं, तो उसमें हम विधृतिवत चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा सुश्रुत में कहा गया है। तो यहाँ पर विधृतिवत चिकित्सा कैसे करनी है, तो वहां पर हमें इंसिजन देना है, शीतल कर्म करना है, उसके बाद ड्रेनेज करना है, जिससे जो पस हो जाएगा वो पूरा निकल जाएगा, जैसे हम ऑप्सिस फॉर्मेशन में करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि वहां पर परिषेक करना है, जो कि डिकॉक्शन होगा इरिगेशन करने के लिए, और उसमें बाद व्रण शोधन और रोपण ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो घाव होगा वो ठीक हो जाएगा। हम देखने वाले हैं जो कर्णशोथ रहता है वहां पर हम कौन कौन से आयुर्वेदिक प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं। तो तैल, कषाय और घृत अब हम देखने वाले हैं। तो कर्ण पूरण करने के लिए जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो त्रिगुंडी तेल और बिल्व तेल का इस्तेमाल करते हैं, दशमूल तेल का इस्तेमाल करते हैं। कषाय कौन कौन से यूज करते हैं, तो जो दशमूल क्वाथ रहता है, पुनर्नमा क्वाथ और एरंडमूल क्वाथ जो रहता है वहां पर हम उसका कषाय बनाते हैं। घृत में हम कौन कौन से घृत का इस्तेमाल करते हैं, तो महातिक्त घृत और दशमूल घृत का इस्तेमाल हम कर्णशोथ में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कर्णशोथ कवर कर लिया है। हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। आयुर्वेद अरीना को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरीना।